स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे परिस्थिति की प्रकार या फिर उसके वर्गीकरण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि लिंटन महोदय ने जो है परिस्थिति को दो भागों में बांट दिया है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त के बारे में हमने बात की थी। प्रदत्त क्या होती है? प्रदत्त होती है कि जो हमें प्राकृतिक रूप से अपने आप जो है स्वतः मिलती है, उसे हम कह देते हैं प्रदत्त। ठीक है, दिया हुआ यानी कि प्रदत्त मीन्स दिया हुआ, जिसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होता है ना। और एक होती है अर्जित। अर्जित का मतलब जिसे हम अर्ज कर रहे हैं, जिसे हम कमा रहे हैं, यानी कि हमारे गुण के आधार पर, हमारी योग्यता के आधार पर हम जिस स्टेटस को हम पा रहे हैं, उसको लिंटन ने जो है अर्जित परिस्थिति का नाम दिया है। उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रदत्त परिस्थिति समाज द्वारा व्यक्ति को दी जाती है, कभी कभी है जन्मजात भी मिल जाती है। इस परिस्थिति में व्यक्ति के गुणों, योग्यताओं एवं कार्यकुशलता का कोई महत्व नहीं होता है। या जो व्यक्ति राजघराने में उत्पन्न होगा या पैदा होगा, स्वाभाविक है कि वह सामान्य घराने में पैदा होने वाले बालक की स्थिति में जो है ऊंचा या श्रेष्ठ होगा ही होगा। जाति, कुल, आयु भेद, लिंग भेद, परिवार में बच्चों की संख्या, माता पिता का निधन आदि, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं जो व्यक्ति के वश में नहीं होती है, जो व्यक्ति को एक स्थिति प्रदान करती है, और इसे ही हम क्या बोल देते हैं? प्रदत्त स्थिति का नाम दे देते हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि हमारे लिए यह तय करना कि हम भिखारी हैं या हम किसी राजघराने में हमने जो है जन्म लिया है, या जो है कि हमारे कितने भाई बहन होंगे, या हमारा रंग कैसा होगा, ये सब चीज़ें जो है हमारे वश में नहीं होती है। ये हमें स्वतः ही मिलती है, जन्मजात ये चीज़ें हमसे जुड़ी हुई होती है। और ऐसी परिस्थिति, ऐसा पद जिसमें कि हम स्वतः या जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रदत्त परिस्थिति। उसमें चाहकर भी हमारे वश में कुछ नहीं होता। हम ये चाहे कि नहीं, मेरे तो सिर्फ दो ही भाई बहन होते, या मेरा रंग काला क्यों है, या मेरा रंग गोरा क्यों है, या मेरे माता पिता गरीब क्यों हैं, या मेरे माता पिता इतने अमीर क्यों हैं। ये सब चीज़ें हमारे वश में नहीं होती हैं। किसी के साथ अगर बचपन से ही कुछ विकलांगता है तो वो भी हमारे वश में नहीं है। कोई यदि चाहे कि मेरे अंदर ये विकलांगता क्यों है, कोई यदि चाहे कि मेरी नाक मोटी नहीं होनी चाहिए थी, कोई यदि चाहे कि नहीं मेरे हाथ, मेरी उंगलियां इतनी सुंदर होनी चाहिए थी, तो ये सब चीज़ें हमारे वश में नहीं है। शारीरिक बनावट हमारी जो है वश में नहीं है। किस घर में हम जन्म ले रहे हैं, किस कास्ट में हमने जन्म लिया है, किस कास्ट का हम ग्रुप वो होंगे, ये भी हमारे वश में नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? प्रदत्त परिस्थिति के अंदर आ गई। ठीक है, आए समझ में? प्रदत्त परिस्थिति क्या हो गई? जो जन्मजात रूप से स्वतः हमको मिलती है, उस पद को या उस स्थिति को या उस जो है स्टेटस को हम क्या बोल देते हैं? प्रदत्त परिस्थिति। और इसके बिल्कुल अपोजिट वाली, उसको हम क्या बोलेंगे? अर्जित परिस्थिति। ठीक है, यानी कि अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति के कुछ आधार होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम यहाँ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रदत्त परिस्थिति के जो आधार हैं, उनमें सबसे पहला हम ले लेते हैं लिंग भेद। देखिए, प्रदत्त परिस्थिति हमारे वश में नहीं होती है। ये पद हमें जो है अपने आप मिलता है, तो हमारे लिए यह तय करना कि नहीं मुझे स्त्री बनना था, मुझे पुरुष बनना था, ये हमारे लिए मुश्किल है। ये जन्मजात ही हमें स्टेटस प्राप्त होता है कि हम महिला हैं या हम पुरुष हैं, और इसको बदलना हमारे हाथ की बात नहीं है। दूसरा हम ले लेते हैं जन्म। देखिए, जन्म किस घराने में होगा, किस घर में होगा, किस जगह पर होगा, ये भी सब कुछ हमारे वश में नहीं है ना। ये पहले से हमें स्वतः ही ये चीज़ हमें प्राप्त होती है कि हमारा जन्म इस घर में हुआ है, हमारे माता पिता इस तरह के हैं, हमारे घर में इतने भाई बहन हैं, इतने लोग हैं। ये चीज़ें हमें स्वतः मिलती हैं। जाति हमारे भारत, देखिए हमारा भारत जो है जाति प्रधान देश है। जाति के बारे में अगर हम शुरू से प्राचीन काल से ही बात करें तो बहुत सारी जो है इसके बारे में चीज़ें हैं। जाति का बोलबाला है हमारे इंडिया में। तो जाति एक ऐसी चीज़ है कि हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कोई व्यक्ति यदि निम्न
कास्ट में यदि पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसकी इच्छा करिए कि नहीं, मुझे ईश्वर ने इस कास्ट में पैदा ही क्यों किया जहाँ इतनी मुसीबतें हैं, जहाँ इतना सुनना पड़ता है। पर वो चाहकर भी उसका ये जाति जो है बदल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रदत्त है, ये स्वतः उसको मिली है कि कौन सी जाति के घर में उसका जन्म होगा, तो ये चीज़ उसके लिए बदलना असंभव है। अब आगे वाला हम ले लेते हैं प्रजाति। देखिए, प्रजाति श्वेत, पीत और काला, ये 3 प्रजातियां जो है हमारे समाज में मिलती है मुख्य रूप से। और आप देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो अमेरिका जैसी कंट्री है, वहाँ इस तरह की कई कंट्रीज़ में जो है जो काले प्रजाति के जो लोग हैं उनको कितना भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इंडियन भी जब वहाँ इन मुसीबतों का सामना करते हैं तो उनके पास इसका कोई उपचार नहीं है कि वो अपने आप को काले रंग से, वो अपने आप को श्वेत वर्ण में बदल ले, क्योंकि ये प्रजाति है और इस पर हमारा कोई वश नहीं है कि हम चाहकर भी उस चीज़ को बदल पाएँ। ठीक है, अब चलते हैं आयु भेद। देखिए, हमारा मन तो हमेशा से करता है कि इंसान की प्रकृति ऐसी है कि उसे जिम्मेदारियां बहुत कम पसंद है, तो हमारी इच्छा तो हमेशा करती है कि हम बचपन में ही रहें। पर क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। हमारी उम्र जो है प्राकृतिक रूप से अपने आप बढ़ती है। हम कैसे पैदा होने से लेकर किस तरह से हम मरने तक जो है, वृद्धावस्था तक हम पहुंच चुके होते हैं, ये हमारे वश में नहीं है। हमारे वश में नहीं है कि हम अपनी उम्र को जो है 8 साल पर ही रोक दें। हमारे वश में नहीं है कि हम हमारी उम्र को 30 साल पर ही रोक दें। ये तो एक प्राकृतिक जो है प्रोसेस है, तो उस पर हमारा कोई वश नहीं है। तो इसलिए क्योंकि ये जो है प्रदत्त परिस्थिति है। हम किस अवस्था में होंगे, हम बच्चे हैं तो बच्चे का पद हमें मिला है, प्रौढ़ हो जाएंगे तो प्रौढ़ का मिल जाएगा हमें पद, आगे जाकर हमें वृद्धावस्था में हमें दादा या दादी इनका रोल हमें मिल जाएगा। तो ये मिलना हमारे वश की बात नहीं है, क्योंकि हमें स्वतः मिल रहे हैं और ये प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्जित। तो अर्जित परिस्थिति वह स्थिति होती है जिसे व्यक्ति स्वयं के गुण, योग्यता एवं कार्यकुशलता से प्राप्त करता है। इस परिस्थिति को वही व्यक्ति प्राप्त करते हैं जो साहसी, योग्य, निपुण एवं धैर्यवान होते हैं। इस परिस्थिति का अच्छा उदाहरण भारत की पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री है, जो एक साधारण स्थिति से जो है प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए हैं। देखिए, अर्जित का मतलब ये है कि हम क्या अर्न कर रहे हैं, हमारी कमाई या जो हम अर्ज कर रहे हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्जित। जितना हम हमारी लाइफ में जो भी हम कमाएंगे वो हमारी इस अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। हम यदि बिजनेसमैन बन रहे हैं तो वो एक हमारा पद हो गया। वो हम कैसे बने हैं, हमारी योग्यता के आधार पर हम बने हैं। आगे चलकर मान लीजिए कोई व्यक्ति खिलाड़ी बन रहा है, सानिया मिर्ज़ा को अगर हम ले लें तो सानिया मिर्ज़ा का स्टेटस क्या है, वो अपने अब देखिए उन्होंने कैसा पद ग्रहण किया है कि सब उनको पहचान रहे हैं। तो क्या ये उनको पैदा होने से मिला था? क्या नहीं, उन्हें पैदा होने से नहीं मिला था। ये पद उन्हें मिला उनकी योग्यता के आधार पर, उनके साहस के आधार पर कि वो इतनी आगे आई और उन्होंने समाज में अपना नाम किया है। तो ये क्या हो गया, उनका अर्जित पद हो गया। तो उनके इस स्टेटस को हम कहेंगे अर्जित परिस्थिति। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, या हम खुद भी हमारी लाइफ में अगर देखें तो हम यदि कुछ भी अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सरकारी ही जॉब हो, किसी भी क्षेत्र में हम कर रहे हैं। विद्या, अगर स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो कॉलेज या स्कूल में भी अगर हम देखते हैं सबसे नंबर 1 स्टूडेंट अगर कोई होता है और उसके साल के एंड में जब उसके एनुअल फंक्शन में उसको प्राइज़ मिलता है, तो वो प्राइज़ जो है उसकी स्वयं की जो है, स्वयं के द्वारा अर्न किया गया है, स्वयं के द्वारा अर्जित किया गया है। तो वो उसका क्या हो गया, अर्जित परिस्थिति होगी। उसे जो स्टेटस मिला है उसकी स्कूल में या कॉलेज में नंबर 1 होने का, वो उसके खुद के द्वारा अर्न किया गया है, वो उसकी अर्जित परिस्थिति है। ठीक है, तो अर्जित परिस्थिति के भी कुछ आधार है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वो है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन किसी को, अब देखिए कोई एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि खुद के द्वारा अर्न किया गया है, कितना एजुकेशन उसको गेन करना है। कोई बच्चा डफर है, कोई इंटेलिजेंट है, तो ये सब उसका खुद का अर्निंग है। उसे अच्छा पढ़ना है तो उसका खुद का अर्निंग है, उसे नहीं पढ़ना है तो वो उसका खुद का अर्निंग है। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है, स्वतः मिली हुई चीज़ नहीं है। एजुकेशन खुद के द्वारा, यदि उसके आगे बढ़ना है तो खुद के द्वारा बनाया गया उसका पद है। ठीक है, सेकंड हम ले लेते हैं प्रशिक्षण। ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है, ट्रेनिंग से व्यक्ति देखिए उसको किसी भी
क्षेत्र में यदि उसको आगे बढ़ना है तो ट्रेनिंग से वो आगे बढ़ जाता है, उसका स्टेटस वहाँ पर वो तय करता है। ट्रेनिंग भी अलग अलग तरह की है। आप ये देखिए कि आईएएस यदि कोई व्यक्ति बनता है उसके लिए भी उसको ट्रेनिंग करनी होगी, और एक क्लर्क जब कोई बैंक में लगता है उसके लिए भी उसको ट्रेनिंग लेनी होगी। तो ट्रेनिंग भी डिपेंड करती है कि आप किस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं और किस तरह से आप अपना फ्यूचर जो है उस लाइन में आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ट्रेनिंग लेकर भी कोई व्यक्ति जो है अपनी अर्जित जो उसका स्टेटस है उसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट कर सकता है। पैसा ऐसी चीज़ें देखिए हमारे द्वारा स्वयं के द्वारा अर्न किया गया है। पैसा हम जितना बढ़ाएंगे व्यक्ति का स्टेटस समाज में जो है उतना ही बढ़ता जाएगा। और पैसा कमाना नहीं कमाना ये सब हमारे ही वश के अंदर है। कोई व्यक्ति अगर अधिक कमा लेता है तो उसका स्टेटस समाज में ऊंचा हो जाता है, कोई व्यक्ति यदि कम कमा रहा है तो उसका स्टेटस समाज में उसी तरह का रहेगा। शारीरिक शक्ति भी देखिए हमारे वश में है कि हम शारीरिक रूप से कितना हष्ट-पुष्ट है या नहीं है, हमारा भोजन, हम व्यायाम करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें जो है हमारे ऊपर ही, हमारे ही वश में है। हमने किस तरह से अपना जो है अपनी जो दिनचर्या है वो हमने किस तरह से बना रखी है, ये सब हमारे वश में है। किस तरह का व्यवसाय हम कर रहे हैं, है ना, कि हम किसी प्राइवेट जॉब को हमने चुना है या प्राइवेट बिजनेस हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब को हमने चुना है या गवर्नमेंट या कोई जो है हमने ऐसा बिजनेस चलाया है जो जिसमें आगे और संभावना है। तो जाहिर सी बात है हम अपना स्टेटस उसके अकॉर्डिंग बढ़ाते जाएंगे धीरे से। अगर हम कम से भी स्टार्ट करते हैं, हो सकता है शुरू में लोग हमको इस तरह से जाने कि हम मिडिल क्लास है, हो सकता है आज के 5 साल बाद आप एक उच्च व्यवसायी जो है बन जाए और लोग आपको जाने कि आप हाई प्रोफाइल लोग हैं। तो इस तरह से व्यवसाय भी एक खुद के द्वारा अर्ज किया गया चीज़ है, इससे भी समाज में हमारा स्टेटस बनता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पावर की। देखिए पॉलिटिकल पावर भी ऐसा नहीं कि जन्मजात हमें मिलती है। हाँ, हो सकता है कि आप किसी ऐसे परिवार में पैदा हुए हो जहाँ जो है पॉलिटिकल पावर पहले से आपके फादर के पास है, आपके मदर के पास है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रहें। और हो सकता है किसी ऐसे परिवार में जन्म ले जहाँ के कोई पॉलिटिकल पावर नहीं हो और आगे जाकर आप स्वयं उसका हिस्सा बने और खुद ही जो है पॉलिटिकल पावर को आप अपने अंदर लें, तो वो भी जो है समाज में आपका स्टेटस बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो देखिए आज हमने यहाँ प्रसिद्धि के बारे में पढ़ा, एस्क्राइब स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस, यानी कि प्रदत्त प्रसिद्धि और अर्जित प्रसिद्धि के बारे में बहुत सी बातें हमने यहाँ पर की है। तो बिल्कुल क्लियर है कि प्रदत्त जो है जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, परिवार आदि के आधार पर हमें मिलती है। और अर्जित प्रसिद्धि जो है शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, जो पॉलिटिकल पावर है, कलात्मक गुण या नए नए आविष्कार है, इसकी क्षमता के आधार पर जो है अर्जित प्रसिद्धि का अंकन होता है। तो देखिए आज हमारा ये टॉपिक जो है पूरा हुआ है। और लेकिन अगर इसमें कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, या फिर मुझे जो है जो भी आप कॉलेज में आकर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस बारे में।